जब पहाड़ पर उतरा तो कहा कि किसी जानवर को भी इसके नजदीक मत आने देना, और उसको चारों तरफ से कवर कर दिया था इसराइलियों ने। प्रेज़ द लॉर्ड। हुक्म के अनुसार जब मिलाप का तंबू को पूरा किया, कूच की किताब 40 अध्याय में हम देखते हैं, जब हुक्म के मुताबिक पूरा किया तो लिखा परमेश्वर ने अपने जलाल से उसे भर दिया, अपने जलाल से उसे भर दिया। जब ये गाते हैं तब कौन सा जलाल आ सकता है? जो यीशु मरा उसका जलाल कभी नहीं आ सकता ऐसी आराधना में। ऐसी आराधना में तो दूसरे यीशु का जलाल आएगा, जिसकी पहचान अभी किसी को भी ना किसी पादरी साहब ने बताई है, ना उन्होंने वाजिब समझा। उनको पता हमने भी नरक में जाना, इन्होंने नरक में जाना, क्या पता है। इनसे जो मिलता है वो ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम में, बस इतना ही काफी है। सो इतना कुछ देखने के बाद हम लोग किस नतीजे पर पहुंचे हैं? यदि इंसान की भक्ति उसे स्वर्ग में लेकर जाएगी तो फिर क्रिश्चियन लोगों में कोई नहीं जाएगा। क्योंकि यदि भक्ति के सिर पर जाना है तो इनके मुकाबले हमारी भक्ति 1% भी नहीं है। तो हम पर क्या हुआ है? फजल हुआ है। तो फजल की कैसे धज्जियां उड़ाई हैं हमने, वो मैंने आपको दिखाया है। कुत्ते नू लिखिया पंजाबी दे विच घ्यो हजम नहीं हुंदा ते मूर्ख नू इज्जत। और अयूब की किताब 12 अध्याय में क्या लिखा? इंसान इतना निकम्मा है कि गधे का बच्चा जब इंसान बनकर पैदा होगा तब इसे अकल आएगी। कदम जी, कितनी लानत डाली है परमेश्वर ने हम ईसाइयों के ऊपर। गधे से भी कहीं बदतर और गिरा हुआ मुकाम मिला है हम लोगों को, जो फजल पाए हुए अपने आप को बताते हैं। गधे दी आयती करके गाली नहीं की थी। एक बार एक हफ्ते पर खुदा ने चाहा तो याद कराना, गधे के ऊपर ही मैसेज देंगे कि गधे की क्वालिटी कितनी बड़ी है बाइबल में। गधा किस किस तरीके से खुदा के काम आया, गधे ने खुदा के लिए क्या क्या किया। गधे को नबी नजर आया, नबी को गधे को सामने फरिश्ता नजर आया, पर नबी को गधे के पांव के नीचे लोगों ने अपने वस्त्र बिछा दिए। हालेलुया। वो गधे के नीचे इसलिए बिछाए थे कि यीशु हम पर था। आज हमारी इज्जत इसलिए है कि यीशु है, पर ध्यान दो कि यीशु है भी कि नहीं। समसून उसी तरीके से उठा कि मुझ पर आत्मा है, परंतु नहीं जानता था परमेश्वर का रूह उससे अलग हो चुका है। फजल हुआ है, उसकी कदर करना सीखें इससे पहले कि फजल उठा लिया जाए। कृपा हुई है, उसकी कदर करनी सीखें इससे पहले कि कृपा हटा ली जाए। एक है जिसने रोक रखा है, इससे पहले कि वो बीच में से हटा लिया जाए कदर कर लो, कदर करनी सीख लो। इसलिए लिखा है कि वो भक्ति तो करते हैं, अपनी अकल के अनुसार वो समझते हैं कि ये ठीक है, परंतु वो नहीं जानते कि उनकी भक्ति उनके विवेक, उनके कॉन्शियंस को शुद्ध नहीं कर सकती। ये जो भी कुछ कर रहे हैं अपनी अकल से, अपने मजहब की तालीम से सब कुछ सही कर रहे हैं। इसके बावजूद भी उनकी भक्ति उनके कॉन्शियंस को शुद्ध नहीं कर सकती, उसको प्योर नहीं बना सकती, उनकी जिंदगी को परफेक्ट नहीं कर सकती। अभी तो मैंने दिखाया नहीं, हुसैन का जब मातम करते हैं ना मुसलमान लोग, जिनको शिया मुसलमान कहा जाता है, जो सुन्नी है वो खुशी मनाते हैं
और जो शिये हैं वो मातम करते हैं। और मातम किस तरीके से करते हैं? वो जैसे कोड़े यीशु को लगाए गए थे वैसे ही कोड़े बना बनाकर वो अपने शरीर को छलनी करते हैं कि किसी तरीके से हमारा हुसैन खुश हो जाए। अपने आप को छलनी छलनी। तो साढ़े जे इदा कि पादरी कितने डंडा मार देवे भी तू सीख निगा तो कहना तेरे वर्गे 4 पादरी मेरे अगे पिछे तुरे फिरते हैं। भक्ति स्वर्ग में नहीं ले जा सकती, कृपा स्वर्ग में लेकर जाएगी। और कृपा की कदर करने का भी समय है। तो किसी ने बताया नहीं कि कृपा कैसे होनी, किसी ने नहीं बताया कि कृपा की कदर कैसे करनी है। और जिनको फिर पता चल गया उन्होंने कदर की। इसलिए खुदावंद खुदा ने कहा कि जा एक औरत है जिसको मेरे बंदे की जरूरत है। हालेलुया। मेरा बंदा उसके पास जाए और मेरी कुदरत के बारे में उसे बताए और उससे भी पता चले कि मैंने अपने बंदों को किस किस किस्म के अधिकार दे रखे हैं। अली शाह ने जब उसके लिए ये शब्द कहे तब कोई दुआ नहीं की। बोल मुसीबत क्या है, दुआ क्यों नहीं की? क्योंकि हम लोग तो पहले दुआ करते ही नहीं है, इसलिए जब करते हैं तब सुनी नहीं जाती। और अली शाह दुआ करके ही निकलता था और जब निकलता था तो खुदा की हजूरी भी उसके साथ ही निकलती थी। हालेलुया। जब अपने घर से कूच करता था दुआ करके निकलता था और खुदा भी उसके साथ ही निकलता था। इसलिए अली शाह ने कह दिया जहां खुदा ने कह दिया कोई फर्क नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा यदि राई के दाने जितना भी विश्वास हो तो पहाड़ को कह दे के हट जा तो वो हट जाएगा। अजय तक हटाया किसी ने नहीं, पर हट सकता है। दुआ दी मिसाल